हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा के तरफ से एक लेटर जारी हुआ है जो यूजी नामांकन में अवधि विस्तार के संबंध में है। यानी सीधे सीधे समझें तो एडमिशन जो स्नातक का हो रहा है, ग्रेजुएशन का हो रहा है, बीए, बीएससी, बीकॉम वाला जो अभी एडमिशन चल रहा है 2021 से 24 सेशन वाले का, उसका डेट बढ़ाया गया है। आज ही डेट अंतिम तिथि था, 28/8/21 तक अंतिम डेट इसको माना गया था, यानी 28 अगस्त तक लास्ट डेट था। तो बहुत सारे लोगों ने अभी तक एडमिशन नहीं ले पाया है। आज हम लोग जो समस्या से जूझ रहे हैं, देख रहे हैं, वो समस्या क्या है, इसको अभी हम लोग समझते हैं और फिर जानते हैं कि इसका समाधान क्या है। तो सबसे पहले जानकारी यही है कि जो भी बीए में एडमिशन लेना चाह रहे थे और मेरिट लिस्ट में, यानी फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो आया है, इसमें उनका सिलेक्शन हो गया है, तो वो एडमिशन ले चुके हैं, तो उनके लिए कोई सूचना नहीं है, उनको ठीक है। लेकिन जो एडमिशन नहीं ले सके हैं, तो उनके साथ क्या समस्या है, किस कारण से एडमिशन नहीं ले सके हैं, ये जानना समझना जरूरी है। तो उन समस्याओं पर भी अभी हम चर्चा करेंगे। 2 सितंबर तक तारीख बढ़ाया गया है, डेट बढ़ाया गया है। आज तो खुला हुआ था कॉलेज, कल संडे है और परसों जो है 30 को कृष्ण जन्माष्टमी का छुट्टी है, तो यूनिवर्सिटी कॉलेज उसमें भी बंद रहता है। तो अब 31 तारीख को मंगलवार को कॉलेज खुलेगा और उस दिन ही नामांकन प्रक्रिया फिर चलेगी। तो अब कितना दिन बच गया? 31, 1 और 2, 3 दिन और काम होगा, वर्किंग डे मिलेगा। तो जो भी अभी तक एडमिशन नहीं करा पाए हैं, तो उनके लिए बहुत ही आवश्यक है कि आप कैसे एडमिशन कराएंगे, क्या करना होगा। तो जो भी करना होगा आप वो कराएं, जो कमी है उसको पूरा करें। तो अभी जो देखने में आ रहा है, कमी क्या आ रहा है कि इंटर पास किए तो उनका देख रहे हैं कि सीबीएसई बोर्ड वाले हैं, तो उनको मार्कशीट नहीं आया है, तो डिजिटल मार्कशीट वो प्रिंट करा लिए हैं, तो उसको लेकर के आना है। तो आने के पहले क्या करिएगा कि जिस स्कूल से आपने इंटर पास किया है, उस स्कूल से सर्टिफाइड करा लीजिएगा, अटेस्टेड करा लीजिएगा, उस मार्कशीट पर सिग्नेचर और मोहर लगा दीजिएगा, ताकि वो प्रूफ हो जाए कि सही मार्कशीट है, एडिटेड नहीं है। एक समस्या ये आ रही थी, इसके कारण लोगों का एडमिशन रुक रहा था। दूसरा समस्या ये है टीसी का, जिसके पास टीसी नहीं रहेगा उसका एडमिशन नहीं हो पाता है। तो बहुत लोगों ने टीसी ले लिया है, तो टीसी लिया है तो टीसी के साथ आ रहा है तो एडमिशन हो जाता है। जिनके पास टीसी नहीं है उनके एडमिशन को रोका जा रहा था। तो अब टीसी क्यों नहीं है, इसका कई कारण हो सकते हैं। एक तो कारण है कि कॉलेज वगैरह में ये +2 स्कूल जो है वहाँ पर टीसी हो ही नहीं, इस शॉर्ट कर गया हो। दूसरा है कि वो देना नहीं चाहता हो, कोई जैसे विद्यार्थी फेल कर गया हो तो टीसी नहीं मिलेगा, तो गलती होगा, तो ये भी कारण हो सकता है। या और कोई कारण हो तो वो कारण को हम लोग इग्नोर करें। तो समस्या यही है कि टीसी नहीं होने पर एडमिशन नहीं होता है, तो इसका समाधान क्या है? तो समाधान है कि 10+2 स्कूल से, जहाँ से आपने इंटर किया है, वहाँ के लेटर पैड पर कॉलेज का नाम या स्कूल का नाम ऊपर में होना चाहिए लेटर पैड पे। उस पर सारा डिटेल्स लिख करके वहाँ के प्रिंसिपल अगर साइन मोहर नीचे कर देते हैं, टेस्टिमोनियल बना करके दे देते हैं कि ये विद्यार्थी हमारे स्कूल से पास हुआ है इंटर, हमारे कॉलेज से पास हुआ है इंटर, और इस कारण से इनको टीसी नहीं दे पा रहे हैं हम, तो उस टेस्टिमोनियल का प्रयोग करके आप एडमिशन ले सकते हैं बीए में। जब टीसी आएगा, जब दिया जाएगा तो जमा कर दीजिएगा। तो ये एक तरीका निकाला गया है आज, और इसी के सहारे एडमिशन हो जाएगा। इसी के लिए आज जो है टीसी जिनके पास नहीं है उनके लिए ये एमवी कॉलेज बक्सर के लेटर पैड पर सूचना कार्यालय आदेश जारी हुआ है, जिनमें कहा गया है कि जिन छात्रों को स्कूल के द्वारा टीसी निर्गत नहीं किया गया है, वैसे छात्रों को अगर स्कूल या महाविद्यालय अपने लेटर पैड पर टीसी से संबंधित टेस्टिमोनियल लिख कर दिया जा रहा है एवं छात्र द्वारा ओरिजिनल लेटर पैड लगाया जा रहा है, देने की अनुमति दी जाती है। यानी टीसी में जितनी बातें लिखी रहती है वो सारे बात अगर
लेटर पैड पर लिख करके और वहाँ के प्रिंसिपल जो है साइन मुहर करके दे विद्यार्थी को, तो विद्यार्थी वो लेटर पैड ओरिजिनल लगा दे एप्लीकेशन में, तो उनको मान्य होगा, वो टीसी समझा जाएगा और उनका एडमिशन ले लिया जाएगा। तो ये अभी टीसी के कमी के कारण एडमिशन जिसका रुका है उसके लिए समाधान दिया गया है। दूसरा कारण होता है कि आपका एडमिशन जो हो रहा है तो सिलेक्शन मेरिट लिस्ट बनकर हुआ है, तो उसमें आपका सिलेक्शन किस कैटेगरी में हुआ है ये देखना है। आप चाहे एससी के हों, एसटी के हों, BC1 के हों या BC2 के हों, या जनरल के हों या EWS के हों, आपने अप्लाइड कैटेगरी जो है आपका वो तो है ही, सिलेक्शन किस कैटेगरी में हुआ ये देखना है। तो जनरली जो BA में है, चूँकि बहुत भीड़ जिसमें है, सिलेक्शन कैटेगरी पर निर्भर करता है, तो ये सब चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट को। स्टूडेंट को चाहिए कि हम SC का कैटेगरी में अगर अप्लाई किए हैं तो हमारे पास SC का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ST का किए हैं तो ST का सर्टिफिकेट चाहिए, जाति सर्टिफिकेट। BC1 के आपका जाति अगर आता है BC1 में तो उसका सर्टिफिकेट आपको रहना चाहिए, BC2 का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। BC2 को ही BC कहते हैं, यदि जान लीजिएगा, और BC1 को EBC कहते हैं, ये भी समझ लीजिए। कभी कभी कन्फ्यूजन लोगों को हो जाता है कि BC1 BC2 को क्या वहाँ लिखा तो कुछ और है। तो बैकवर्ड क्लास यानी BC, इसी को BC2 कहते हैं, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास या EBC और BC1 ये सब एक ही है। तो इसका भी जो जिस कैटेगरी में आते हैं उसका सर्टिफिकेट उनको चाहिए। और इसके बाद जो है कुछ कन्फ्यूजन जनरल वाले को भी होता है, तो जनरल में जो आते हैं तो जनरल वाले, जनरल तो है ये है, उसको कोई सर्टिफिकेट तो लगता नहीं था, लेकिन जनरल में जब EWS में आपने ऑनलाइन फॉर्म में ऑप्ट किया है, अप्लाई किया है शुरू में, और EWS के कारण आपका सिलेक्शन हुआ है, तो फिर आपका EWS सर्टिफिकेट अवश्य चाहिए। बहुत लोग जनरल वाले ऐसे हमारे पास विद्यार्थी आ रहे हैं कि कहते हैं सर हमने तो जनरल में अप्लाई किया है, तब कहते हैं अच्छा ठीक है आप वो फॉर्म निकालिए जो पहली बार अप्लाई किए थे, उसमें उनको दिखाते हैं कि देखिए आपने क्या लिखा है, जनरल कैटेगरी तो डाला है लेकिन ऑल्सो जो है आप कर दिए हैं कि हमको इसमें भी छूट चाहिए, EWS में भी, तो इसमें भी यस किया हुआ है कैटेगरी में, तो आपको EWS में सिलेक्शन हुआ है, जनरल में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। उसमें होता तो कुछ नहीं लगता, लेकिन EWS में हुआ है तो ये सर्टिफिकेट चाहिए। तो इस कमी के कारण भी एडमिशन रुक रहा है। तो विद्यार्थियों को चाहिए कि जब भी आप अप्लाई किए हैं तो अपना डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लें, तैयार कर लें, ताकि वहाँ पर ज़रूरत के समय जो है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आपका एडमिशन आसानी से हो जाए। तो अभी भी जो जाति नहीं बना पाए हैं वो जल्दी से जल्दी बना लें। बहुत लोगों ने अप्लाई भी नहीं किया है, अप्लाई कर लीजिए, ऑनलाइन अप्लाई होता है। और अभी के समय में तो चूँकि डिजिटल साइन भी होने लगा है, तो एक दिन में भी बहुत सारे ब्लॉक में सर्टिफिकेट मिल जाता है। बहुत सारे वहाँ पर एजेंट भी होते हैं, वो आपको हेल्प करेंगे, उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो जिस भी माध्यम से, जिस सुविधा से आप जल्दी से जल्दी जाति बना सकते हैं वो आप प्रयोग करिए, उसका फ़ायदा उठाइए और एडमिशन कराइए। जिनके पास जाति वगैरह सब कुछ है, ये जितना बात बताए ये सारा डॉक्यूमेंट्स है आपके पास, तो BA वाले के लिए जो है समस्या, मैट्रिक का मार्कशीट एडमिट कार्ड, इंटर का मार्कशीट एडमिट कार्ड, जाति आरक्षण वाला जो सर्टिफिकेट है वो, TC ओरिजिनल, ये अति आवश्यक है। ये डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आप फिर कॉलेज आ जाइए एडमिशन कराने के लिए और आपका एडमिशन हो जाएगा। तो इसके लिए आप 31 तारीख को ही आ जाइए। जिनके पास इनमें से कोई भी चीज़ की कमी है तो वो 31 तारीख को जो वर्किंग डे है उसमें मॉर्निंग से ही लग जाइए, उस ऑफिस का चक्कर काटिए जहाँ पर वो डॉक्यूमेंट बनेगा, आप डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए, फिर 1 तारीख तक 2 तारीख तक आप कॉलेज आकर के एडमिशन कराइए। तो कॉलेज आकर के फिर क्या क्या करना है ये सारी बातें जो है, इसके सारे जो प्रोसेस है हम पहले के वीडियो में बता चुके हैं, इसलिए उसको रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि सारा काम ऑनलाइन होता है, साइबर कैफ़े से होता है। वहाँ पर आप केयरफुली ध्यान देंगे कि जो भी डिटेल्स भरा जा रहा है वो सही सही भराया जाता हो, तो सही सही भराने पर आपको समस्या नहीं होगी, आपका काम इजीली होगा। अगर कुछ गलती हो गया तो फिर आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा, डबल खर्च लग जाएगा। तो इससे आप
लोग अनजान नहीं रहें। जब भी ऑनलाइन अप्लाई होता है तो ऑनलाइन करने के बाद आपको अपना डिटेल्स चेक कर लेना चाहिए, तब फाइनल सबमिट करना चाहिए। तो अभी इतनी ही जानकारी है, बाद में जो भी जानकारी आएगी फिर शेयर करेंगे। अभी कॉलेज में बहुत सारे भीड़ हो रहे हैं। 11th का एडमिशन चल रहा है, उसका 31 तक डेट है। 12 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा रहा है और एग्जामिनेशन फॉर्म भराया जा रहा है, और 12 में एडमिशन भी हो रहा है। वो 3 तारीख तक डेट दिया गया है और 2 तारीख तक डेट ये यूजी का है। इसके साथ ही 5 तारीख तक पीजी का भी एडमिशन के लिए अप्लाई हो रहा है। ये भी आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं। तो 5 सितंबर तक जो एमए एमएससी में एमकॉम लेवल के जो कोर्स हैं मास्टर लेवल के, उसमें एडमिशन करना चाहते हैं बीकेएसयू में, तो उनको भी अप्लाई करने का फिर से मौका दिया गया है। तो सभी लोग एडमिशन के लिए जो भी अप्लाई हो रहा है या एडमिशन हो रहा है, उस चीज़ को हमको लगता है कि समझ गए हैं। अब अभी की बातें यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं फिर कुछ अन्य जानकारी के साथ फिर किसी और वीडियो में। धन्यवाद।